गुरु भगवान को हृदय से नमन है। किसी का कोई प्रश्न है? गुरु भगवान के शुक्राने। आज मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें सुनते सुनते मेरे मन में विचार आया कि हम सत्संग सुनते हैं और गुरु भगवान को मानते भी बहुत हैं, पर वो प्रेम जिसकी बात कही जाती है कि हमें ठाकुर जी से इतना प्रेम हो जाए कि हमारा अंतर्मन हम जान सके कि जिसकी वजह से हम हैं, हमारा शरीर चल रहा है, उस चीज को हम पहचान सके। तो वो चीज आती ही नहीं है। मतलब हम वहां पे कैसे हम डीपली उस प्रेम को पा सके, उस चीज में हम आ सके, वो हम कैसे करें हमें पता ही नहीं चलता। हम रेगुलर में वो चीज तो है, हम कोई भी काम करते हैं या किसी चीज में प्रॉब्लम में फंसते हैं तो भगवान ही याद आते हैं। गुरु भगवान की वाणी समझ सुन करके हम सोचते हैं हमें हल भी मिल जाता है, पर वो प्रेम कैसे उस चीज को बढ़ाएं कि उस चीज में हम वहां तक पहुंच सके। वो चीज मुझे लगी आज अंदर अंदर लग रहा था कि कैसा प्रेम है वो, कि जो हम कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। हम वो चीज नहीं समझ में आ रही थी कि उस चीज पे, उस पद पे कैसे हम चल पाएंगे, कब चल पाएंगे या कैसे चलना चाहिए उस पे कि हम उस पद पे पहुंच सके, उस रास्ते तक हम पहुंच सके कि हमें वो अनंत आनंद प्राप्त जिसमें गुरु मगन रहते हैं उस चीज में, वो कैसे प्राप्त हो। देखिए, जब हम भगवान की बात करते हैं ना तो वो भी एक स्थूल से चलता है। जैसे स्कूल में एक बच्चे के सब्जेक्ट के टीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी कोई एक फेवरेट टीचर होगी। और प्रेम हमारा वहीं होता है जहां से हमें आकर्षण प्राप्त होता है। संसार का प्रेम और परमार्थ का प्रेम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि वो स्वार्थजनक होता है, टूट जाता है, और भगवान का प्रेम वो बना ही हमारे लिए है। जैसे हम मक्खन निकालने के लिए दही को मथते हैं, पहले इसको सड़ाते हैं, फिर उसको मथते हैं, फिर कहीं जाकर उसमें से मक्खन निकलता है, और उसमें जो बची हुई छाछ होती है वो वैसे ही है जैसे परमात्मा का प्रेम एक मक्खन की तरह है और संसार छाछ की तरह है। इसको ऐसे समझिए, संसार जो है भगवान के प्रेम की परछाई है। भगवान ने ही प्रेम से लीला करे, यानी कि एक से अनेक हुए, तो हर एक के अंदर जो शक्ति है वो है तो परमात्मा की ही ना, तभी तो हमें अनुभूति होती है प्रेम की। लेकिन वो कितनी है, वो क्षणिक मात्र है। पहले तो मैं संसार के प्रेम के लिए ही गई, मुझे भगवान के प्रेम का नहीं पता था। संसार के क्षणिक सुख के लिए मैंने संसार को अपनाया, उसमें मुझे प्रेम तो मिला, लेकिन मेरी मन की पूर्ति नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हुई, तो मन अब कोई और प्रेम की खोज कर रहा है। चाहे हमने पहले पति से किया, फिर बच्चों में ढूंढा, लेकिन प्रेम तो हमारा रहता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती प्रेम की। क्यों? क्योंकि संसार में वो क्षणिक है। और जब हम गुरु से सत्संग सुनते हैं तो हमारा मन भगवान के प्रेम की तरफ जाता है और जानना चाहता है कि आखिर भगवान है क्या, वो प्रेम कैसा है, वो हमारी इमेजिनेशन होती है। तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट वे में उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं जो सत्य है। तो कहीं ना कहीं हमने उसकी अनुभूति अंदर से लेनी स्टार्ट कर दी, तभी तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। संसार में सारी चीज मिलते हुए हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, परमात्मा में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन गुरु ने खाली शब्दों से हमें जनाया। शब्द ही तो सुन रहे हैं हम, शब्दों से हमारे अंदर प्रेम का संचार हुआ। अब मन उस प्रेम से मिलना चाहता है, लेकिन उसको वो रास्ता नहीं पता कि मैं कैसे उसकी अनुभूति करूं, है कि नहीं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, स्थूल से रास्ता जाता है, गुरु हमें उस परमात्मा से मिलाने ही आते हैं। हर व्यक्ति संसार में प्रेम की खोज में है, बस फर्क इतना है कि उसकी खोज कब पूरी होती है। जब माता रुक्मिणी को भगवान कृष्ण के बारे में पता लगा
तो उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था उनके बारे में और उनसे प्रेम हो गया। और जैसे उन्होंने पत्र भिजवाया भगवान के पास, तो भगवान ने पत्र पढ़ते ही सोच लिया रुक्मिणी से विवाह करने के लिए। तो भगवान ने कितनी देर लगाई? भगवान ने देर नहीं लगाई। रुक्मिणी जी का प्रेम इतना सच्चा था कि भगवान ने उसको झट से अपना लिया। जिस दिन हम इतने सच्चाई से एक हो जाएंगे अपने प्रति, तो उस दिन भगवान हमें अपना लेंगे। हमें क्यों प्रेम की उत्कंठा रहती है? क्योंकि प्रेम से हमारा मन जो खाली है। हम इसकी परिपूर्ति चीजों से करते हैं, रिश्तों से करते हैं, परिवार से करते हैं या भौतिक चीजों से करते हैं, लेकिन ये परिपूर्ति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये तब पूर्ण होगा जब ये सच्चे मार्ग पर जाएगा। भक्ति के मार्ग से अगर मैं कहूं तो भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वो प्रेम का रास्ता खुलता है। गुरु भी ये देखते हैं कि इसका रास्ता खुले तो मैं इसके रास्ते को आसान कर दूं। हर व्यक्ति को सन्मार्ग पर लेकर आना, कि वो उसका मन भटके ना प्रेम के लिए और भगवान की तरफ वो बढ़ चले। हर गुरु यही चाहते हैं। तो पहले गुरु भक्ति क्यों दी जाती है? क्योंकि गुरु देखिए साकार है हमारे जीवन में, है कि नहीं? गुरु से अपनी बात कह सकते हैं, हर समस्या का निदान कर सकते हैं। लेकिन गुरु ने आपको महिमा किसकी सुनाई? भगवान की। लेकिन भगवान तो हमारे सामने नहीं है ना। किसी के बताने के द्वारा वो रस तो मेरे अंदर जा रहा है। तो परमात्मा क्या हुआ? वो रस। भगवान भी संसार में मूर्त रूप लेकर आए। अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं, ये दुर्योधन के सामने भगवान खड़े हैं। अब दुर्योधन को तो दिखाई नहीं दे रहे और अर्जुन भगवान से हटे ही नहीं। क्या कारण था? भगवान तो शरीर से दोनों के सामने खड़े थे। क्या कारण था? अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति वो प्यार था जो भगवान को पहचान पाए। जब तक हमारे अंदर वो लालसा, हमारी इंद्रियां रेडी नहीं होंगी उस चीज के लिए, तब तक हम उस चीज से एकाकार नहीं कर सकते। परमात्मा से प्रेम का मतलब योग ही तो है। जैसे संसार में लगाया ऐसे भगवान में लगाना है। गुरु खाली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि जिन जिन चीजों में आपका चित्त लगा हुआ था, आपका मन लगा हुआ था, उसको खाली ट्रांसफॉर्म करना है। अपने आप से मन को लगाना है, परमात्मा की तरफ जाना, अपने में आना है। यानी कि आपने कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस किया है कि मैं अपने में आ रही हूं। लेकिन जब तक मन पूरी तरीके से नहीं आ पाता तो वो दुखी होता है, परेशान होता है। यही खोज और यही तड़फ हमें परमात्मा की तरफ लेकर जाती है। व्यक्ति के अंदर ये तड़फ तो नहीं जागती कि मैं कैसे भगवान से प्रेम करूं या भगवान मेरे अंदर कैसे आए, कैसे मैं समझूं। तो गुरु ही एक साधन है। हम अपने आप से कितनी कोशिश कर लेंगे लेकिन हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन बार बार आपको कभी कर्मों में लगाएगा। चलो आपका मन ना जाए, दुनिया आपको लगाएगी। जो कर्म हम संसार से लेकर आए हैं ना, वो कर्म बार बार आपको खींचेंगे, वो आपको जाने नहीं देंगे अंतर की तरफ। आप ये लगा लीजिए, गुरु के पास एक ऐसा साधन है जहां बैठ करके भगवान से योग लगा सकती है। घर में कैसे लगा सकती है? घर में आपको चारों तरफ काम दिखेगा। तो यही तो एक भूमि ऐसी है कि जहां गुरु कहते हैं कि मैं बैठा हूं, तू योग लगा। तो ये त्रिकोण बना हुआ है। इधर जीव है, इधर गुरु है, इधर परमात्मा। अब परमात्मा से दूरी है, गुरु माध्यम है ना। गुरु मोड है वो कि परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए, हमें ही अंदर ले जाने के लिए। तो इसकी पहचान हमें हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मीरा ने जब भक्ति करी भगवान की, तो जब तक उसको गुरु नहीं मिले थे तो भक्ति में भी, भक्ति से उसके अंदर इतनी तड़फ थी, लेकिन वो भगवान से मिलने का साधन नहीं मिल रहा था उसको। भगवान प्रकट होते थे और
मीरा को प्रेम देकर चले जाते थे। अब किसी को आपने कोई चीज दी हो और उससे वो हट जाए तो व्यक्ति दुखी होगा। किसके लिए? उस प्रेम के लिए दुखी होगा कि वो कहाँ चला गया प्रेम, मुझे वो प्रेम चाहिए। तो जब तक मीरा को भी गुरु नहीं मिले तो मीरा नहीं जान पाई उसको कि परमात्मा मेरे अंदर कैसे है। भगवान का आना और मीरा का अपने में जुड़ना, ये उसका परमात्मा से योग था। लेकिन भगवान बार बार उससे दूर क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो जनाना चाह रहे थे कि तू अपने अंतर से जुड़। भगवान इसमें असहाय हैं क्योंकि उन्होंने गुरु को बनाया है। वो हमें ज्ञान कैसे देंगे? जब उन्होंने एक मोड़ दे दिया गुरु, वो ज्ञान कैसे देंगे? अब ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, आपको प्रेम भी हो गया। बहुत लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, लेकिन ये आपको प्रेम के बारे में कैसे बताएं? कई बार इतनी जगह हम जाते हैं, वहां देखते हैं कई लोग इतनी भक्ति करते हैं ठाकुर जी की। अब ज्यादा भक्ति तो हो गई लेकिन रास्ता नहीं मिला। अब रास्ता कैसे मिले बिना गुरु के? तो वो लोग बहुत भटकते हैं। अपने आप से उठाई हुई भक्ति आपको सिर्फ भटकाएगी। गुरु जीवन में मिलते ही क्यों हैं? आपको मार्ग दिखाने के लिए तो मिलते हैं कि मेरे जीवन में घटना घट रही है तो मैं इसमें मैं रास्ता कैसे ढूंढूं? तो आध्यात्मिक रास्ता भी एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो गुरु कहते बढ़ते चलो बस। ज्ञान से आपको अपने अंदर ही जाना है। और भक्ति मार्ग है कि जब तक आपके अंदर वो प्रेम प्रकट नहीं होगा तो आप ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और ये जायज सी बात है, हर व्यक्ति प्रेम का रास्ता चुनता है, हर व्यक्ति, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। क्योंकि संसार में वो प्यार में मिला नहीं जो हम चाहते थे, तो वो ढूंढता है भगवान में कैसे। लेकिन जब तक उसको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा वो खोज नहीं सकता अपने अंदर। मतलब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जब तक आप इस चीज को अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक मैं कितना ही बताऊंगी आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। क्यों? क्योंकि अभी हम भक्ति के मार्ग पर चले हैं। आप चल रहे हो, आपको अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप पकड़ पा रहे हो इस चीज को, आप प्रेम को जान पा रहे हो। इसको अंदर अंदर बस फूटने दो। जब हम भगवान को नहीं जानते, यानी कि इस मार्ग को नहीं जानते थे, उस टाइम हमें संसार की कितनी इच्छाएं करी हमने। गलत भी सोचा, अच्छा भी सोचा, खराब से खराब सोच भी आई होगी, विषयों की सोच भी आई होगी। अब वो सारी इकट्ठी हो गई। अब मन ने सोच लिया कि मुझे दूसरे रास्ते पर जाना है। भाई ये रास्ता मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे दूसरे रास्ते पर जाना। लेकिन जो माल आपने इकट्ठा किया है पिछला, वो सारा आपको इस मार्ग पर जाने पर पे करना पड़ेगा। जहां तक मैं अपने बारे में बताती हूँ, शुरू से मेरा एक अट्रैक्शन भगवान के प्रति तो था। और मुझे मीरा का जो प्रसंग है वो बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि मीरा का प्रेम भगवान से था। तो कहीं ना कहीं मेरे इमेजिनेशन एक भगवान के प्रति हो गई। लेकिन जब संपर्क गुरु से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा, तो वो सारा प्रेम गुरु की तरफ होता चला गया। क्योंकि गुरु के हर शब्द में मिठास थी, वो प्रेम था। और भगवान से जुड़े जो प्रश्न थे वो गुरु द्वारा मेरे हल हो रहे थे। तो भगवान से कहीं ना कहीं प्रेम रहा, तभी तो भगवान ने मार्ग दे दिया। लेकिन गुरु से हमारा वो प्रेम नहीं हो पाता, क्योंकि हम गुरु को अपने जैसा समझते हैं। अर्जुन ने कृष्ण भगवान के अंदर दिव्य रूप को देखा, नहीं तो सभा में बहुत सारे लोग थे। कोई कहता है ग्वाला, कोई कहता है अनपढ़, कोई कहता है गांव का, लेकिन अर्जुन को ही भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया। क्योंकि अर्जुन को क्या पता था कि जो मेरे साथ है वो पूर्ण परमात्मा है? क्या पता था?